नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 2026 पूरे साल मेष राशि वाले के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले के लिए 2026 का वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, सर्विस के दृष्टिकोण से, पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ने के दृष्टिकोण से, नया व्यापार शुरू करने वाले के दृष्टिकोण से या नई सर्विस की तैयारी करने वाले के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला साल। इस साल में जिसके विवाह का योग बन रहा है उसको ये साल कैसा रहेगा। अब आप आइए, जो मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल है और इस वर्ष में क्योंकि मेष राशि पे सारे साथी भी है जिसमें शनि चंद्रमा का प्रभाव भी बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो सबसे पहले आप चर्चा करिए, जो मेष राशि वाले लोग हैं 2026 के वर्ष में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। आप स्वास्थ्य में आपको पेट पीड़ा, रक्तचाप, बैक पेन की संभावना बढ़ती जा रही है। यदि आपका उम्र 20 से 30 साल है तो आपको इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। यदि आप 5 साल से 20 साल की उम्र है तो सर्दी जुकाम से बचने की जरूरत है। यदि 40 साल से 60 साल की उम्र में है तो बैक पेन, ज्वाइंट पेन, रक्तचाप से बचने की जरूरत है। जिन लोगों के मेष राशि है इस उम्र का ख्याल रखने की जरूरत है। यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके स्वास्थ्य में जो कमी आने वाला है उससे बचाव करने की जरूरत है। जो लोग व्यापार करते हैं उनका मेष राशि है 2026 का वर्ष। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं, यदि आप उसका मार्केटिंग करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तीनों में बड़ी बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले ट्रेडिंग में 55% कहीं न कहीं आपको रुकावटें आएंगी, 45% आपको मार्केट मिलेगा। यदि आप किसी बात को मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग के दृष्टिकोण से भी 70% पॉजिटिव है, 3% मार्केट में किसी न किसी कारण से अवरोध है, तो उस पर भी अच्छी खासी आपको बढ़त बना सकती हैं। यदि आप मार्केटिंग करते हैं, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको 40% किसी न किसी कारण से रुकावट आएगा, 60% आपके पास डिमांड तो होगा, बस उस डिमांड में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उसमें लेबर की कमी आ सकती है जो 30% परेशान करेगा। आपको सरकारी अड़चनें आ सकती है जो आपको 7 से 12% परेशान करेगा। आपको अनावश्यक कोई उसमें आपकी फैक्ट्री में जो मशीनरी उसमें खराबी आ सकती है, उसमें 7 से 12% परेशानी हो सकती है। इन सभी वस्तुओं को बारीकी से ध्यान देते हैं और आप इस बात का ध्यान रखते हैं और उसको पहले से संभावना बनाते ठीक से रखें तो आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं अपने व्यापार में। यदि आप सर्विस करते हैं और सर्विस में आप घुस चुके हैं और 2026 राशि आपका है तो 2026 में यदि आप मार्केटिंग करते हैं सर्विस में तो आपके 30% अच्छा खासा मौका मिलेगा, जहां पे आपको कमाई भी अच्छा हो सकता है और आपको इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। जिस कंपनी में है उसमें आपको अच्छा खासा लाभ भी आपको मिलने की तैयारी में है। यदि आप ट्रेड करते हैं, कोई खरीदारी करते हैं कंपनी के लिए और कुछ बेचने की तैयारी करते हैं मार्केट में, तो भी आपके लिए अच्छा अवसर है। आपको अच्छा खासा काम करने की जरूरत है। यदि फाइनेंस के क्षेत्र में हैं आप, यदि और किसी भी खरीद बिकवाली क्षेत्र में आप बैठे हैं तो भी आपके लिए अच्छा समय है। आप अच्छे आईटी क्षेत्र में तब भी आपके लिए अच्छा समय है। आपके लिए सरकारी अड़चन 5% है, इनके इनकम टैक्स की कुछ न कुछ परेशानी आ सकती है। आपके परिवार में यदि आप व्यापार करते हैं, सर्विस करते हैं तो मेष राशि वालों के लिए ये वर्ष यदि आपका परिवार है तो अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी बीवी का ध्यान रखना चाहिए। वहां से आपको 20 से 30% कुछ छोटी परेशानी आ सकती है। आज यदि आपका मेष राशि है तो 2026 जो है आपके लिए लाभ के दृष्टिकोण से 55% अच्छा है और परेशानी के दृष्टिकोण से 45% माइनस है। नेट में मिला दिया जाए
तो 45% को यदि कंट्रोल कर लेते हैं तो 55% यदि आप लाभ कमा जाते हैं तो पूरे साल आप सुखी रहते हैं। आप मेष राशि वाले हैं, यदि मकान में निवेश करने के लिए, वाहन में निवेश करने के लिए और किसी अच्छे साइड में जहां पे आपको फाइनेंस की प्रॉफिट हो या शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए आपके लिए अच्छा अवसर दिखाई देता है। आप पे कर्ज बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। तो इस साल में यदि आप मैन्युफैक्चरिंग का व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग और मार्केटिंग का व्यापार करते हैं, तो आपको 7 से 28% तक आपको कर्ज लेने की संभावना बढ़ती जा रही है। तो व्यापार में निवेश करना पड़ेगा, व्यापार को सपोर्ट करना पड़ेगा। यदि आप सर्विस करते हैं तो भूमि निवेश, वाहन निवेश के लिए आपको बैंक से या किसी मार्केट से, आपको फाइनेंस कंपनी से सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ेगी। आपका बच्चा छोटा है तो उसको शिक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखने की जरूरत है। आपका मेष राशि है तो आपके बच्चे का मैथ कमजोर हो सकता है, इंग्लिश कमजोर हो सकता है। आपके परिवार में आप अपने मेष राशि है, अपने पत्नी का ध्यान रखें। उनके गुस्सा बढ़ सकता है, उनका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, उनको सिर दर्द हो सकता है। आप यदि सुखी रहना चाहते हैं, जो मेष राशि वाले हैं, उनको हनुमान जी की पूजा करना अनिवार्य है, क्योंकि उसका मेष राशि के स्वामी मंगल है। आपको लाल कपड़ा नहीं पहनना है, लाल फल दान करना है और आपको डेली एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है या जो मंत्र आपको अच्छा लगता है उसमें पाठ करना है। आपको जल, फूल और जो तिलक है उससे किसी भी देवता का आराधना पूजा करने से भी आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है। आप यदि दान देते हैं तो फल का दान आपके लिए उत्तम है, वस्त्र का दान उत्तम है, अन्न का दान उत्तम है। आप जीवन में मेष राशि वालों के लिए पितृनाम दोष का संभावनाएं 2026 में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो उससे बचने के लिए अपने पितरों के प्रति पूजा अर्चन दान का विधान रखना चाहिए, तो आपको अच्छा खासा लाभ दिखाई देगा। शनि ग्रह का जो सारे साथी है उसका भी प्रभाव आप पे कम पड़ेगा और चंद्रमा इत्यादि दोष का जो आपके कंफ्यूजन है उसमें भी अच्छा खासा प्रभाव दिखाई देगा। यह यदि विधि विधान के साथ जो हमने आपको कहा है उसको यदि आप ध्यान देते हैं तो मेष राशि वालों के लिए इस साल सर्वोत्तम है। ध्यान से इसको पढ़ें, समझें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूलें। ओम शांति।